चलिए जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पोर्ट्स तक पे। इंडियन टीम जो कि कल अपना दूसरा T20I मुकाबला खेलने वाली है, सामने आयरलैंड टीम है और आप बिल्कुल भी इंडिया हल्के में नहीं लेगी आयरलैंड को, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस पहले वाले मुकाबले में उन्होंने दिया है, इंडियन टीम अब कमबैक करना चाहिए। इंडियन टीम अब जवाब देना चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए कि वो वर्ल्ड चैंपियंस वाला जवाब लगे। लेकिन कई सारे सवाल हैं, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि वैभव सूर्यवंशी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस समय श्रेयस अय्यर के माइंड में क्या चल रहा होगा, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही होगी। हालांकि प्लानिंग पूरी हो गई होगी, लेकिन कल वाला जो मैच है वो बहुत ज़्यादा इस समय ना सिर्फ इंडियन फैंस बल्कि दुनिया भर के फैंस देख रहे हैं, जो वैभव को भी पसंद करते हैं और स्पेशली इंडियन टीम का आप जवाब देखना चाहते हैं कि यहाँ से क्या होता है। नहीं, सही बात है। जहाँ तक मेरी बात वैभव की, मुझे लगता है कि शायद कल वैभव को मौका मिलना चाहिए। हो सकता है मिले भी, अगर टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया होगा, क्योंकि कल आपको मुकाबला खेलना है, तो आई एम श्योर टीम मैनेजमेंट ने डिस्कस किया होगा, कप्तान और कोच सब ले होंगे, बातचीत हुई होगी। अब बस ये देखना है कि क्या पहली हार के बाद अभिषेक को या संजू को आप बिठाकर वैभव को खिलाकर इस मैच में जाना चाहोगे, या फिर आप ये सोचोगे कि यार पहला मैच हम हार चुके हैं, क्या करें, खिलाएं नहीं खिलाएं, असमंजस तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अभिषेक अगर नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर अगर वैभव खेलते हैं तो उनका स्टाइल अभिषेक से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है। हो सकता है कि इस तरह की विकेट के ऊपर में वैभव को थोड़ी परेशानी आए, बट ये भी हो सकता है कि वो जो उनका तरीका है खेलने का उसको अडॉप्ट कर ले, क्योंकि वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, प्लस तेज खेलने की कोशिश करते हैं। अंडर प्रेशर वो खेलते नहीं है, उनकी वो आदत नहीं है, स्टाइल नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि वो वहाँ पर उनको थोड़ा सा ना, क्योंकि पेस उनको पसंद, पेस आती है और टाइम बहुत अच्छा करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर वैभव थोड़े से कामयाब भी हों। बट डिपेंड करेगा कि एक्चुअली सोच क्या है, क्या सोच है खिलाने की। मैं अगर हम जब कल बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद ये पहले से ही एक सोच रही होगी कि पहले मैच में नहीं खेलेंगे वैभव, वो दूसरे मैच में खेलेंगे, लेकिन पहले मैच का रिजल्ट अब आपके हक में नहीं है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए वो असमंजस की स्थिति मुझे लगता है खिला देना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खिला दो आप उनको भी चेक कर लोगे, फिर आपको इंग्लैंड जाना है 5 मैच वहाँ पर भी खेलने हैं, तो उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट ये है कि अगर वैभव खेल रहे हैं, संजू या अभिषेक दोनों में से कोई भी अगर किसी को आराम मिल रहा है, बट टीम को ये तय करना है कि कल हार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल अगर आप हारे तो आपकी सीरीज आप हारोगे, वो भी आप आयरलैंड में जाकर आयरलैंड से हारोगे, वो ना फिर अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि टीम में सिर्फ ये तो चलो हो गया वैभव की बात, उनका डेब्यू वो एक अलग एंगल है, लेकिन टीम को एक्चुअली ना चेंजेस की जरूरत है। आपको ना देखो, बैटिंग में पहले ऐसा लग रहा था कि यार बैटिंग में कोई कंसर्न नहीं है, बट बैटिंग में कंसर्न है। बैटिंग में तिलक वर्मा एक बड़ा कंसर्न है, श्रेयस अय्यर जिस तरह से आउट हुए वो भी एक बड़ा कंसर्न है, सुंदर ने जैसा खेला, अक्षर पटेल ने जो कोशिश की, ये सब कंसर्न है। दूसरा ये कि सुंदर के लिए रोल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। सुंदर एज अ बैटर है, क्योंकि वो बॉलिंग तो एक ओवर डालते हैं और डालते भी हैं तो अच्छा खासा उनका धुलाई हो जाता है। 16वां ओवर भी लेकिन उनको मिला था ना सर, 16वां ओवर क्यों मिला था पता नहीं, इसका जवाब कभी कोई अगर वहाँ पे कल पूछा होता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि तभी अभिषेक आए थे, उनसे किसी ने पूछा नहीं है। बट यही कि सुंदर के रोल की क्लैरिटी भी होनी चाहिए। दूसरा ये कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर क्लियर कट प्रिंस यादव को खिलाना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा देखो, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन यार इतना एक्सपेंसिव कोई नहीं हो सकता, विकेट लेस इतना एक्सपेंसिव। आपने देखा कि कहाँ 110-15 पे हमें लग रहा था कि ये टीम निपट जाएगी, कहाँ इन्होंने 182 बना दिए, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा का बहुत बड़ा रोल था। तो एज अ पनिशमेंट नहीं, बट एज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन आई थिंक रिक्वायर्ड है कि आप प्रिंस यादव को खिलाइए, और अगर आप 7 बल्लेबाज के साथ उतर सकते हैं तो आप रवि बिश्नोई को भी खिला दीजिए। बट सर शिवम दुबे की बात की जाए, दुबे ने भी बिल्कुल, हाँ, शिवम दुबे ने मतलब कल जिस तरीके से उनको स्टार्ट मिला था, बट जब सिचुएशन इतना डल हो चुका था इंडिया के लिए, बट उन्होंने बहुत अच्छा पारी खेला, बट वहां से उनका फिनिशिंग वाला जो रोल होता है, क्या शिवम दुबे है उनको और थोड़ा ऊपर नहीं भेजना चाहिए था कल, जिस हिसाब से वो रहा था? चाहिए था, बट देखो ये है ना कि इस टीम के अंदर में क्या मिसिंग है, ओरिजिनली क्या मिसिंग है इस टीम के अंदर में, हार्दिक पांड्या मिसिंग है। तो सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से पूरा कॉम्बिनेशन खत्म। आप देखो ना, जो हार्दिक पांड्या करते हैं गेंद से भी और बैट से भी, T20 में तो अपना पूरा स्पेल डाल ही देते हैं 4 ओवर, प्लस बैट से भी कंट्रीब्यूट करके देते हैं। कल अगर यहाँ पर हार्दिक पांड्या होते ना, सिचुएशन कुछ और होती, सिचुएशन कुछ और हो सकती थी, बट वो थे नहीं, तो उनके बारे में क्या ही बात करना। उनके रिप्लेसमेंट नीतीश कुमार रेड्डी वो भी चोट लग गए, शेड के अभी वहाँ पहुंचे नहीं थे, तो वो एक जो क्रूशियल पॉइंट है ना, जिसको आप कहेंगे कि जो मजबूत कड़ी थी वो थी नहीं वहाँ पर। तो आपने क्या किया, आपने देखा, आपने सुंदर को भी खिलाया, आपने दुबे को भी खिलाया, आपने अक्षर पटेल को भी खिलाया, 3-3, ठीक है, 3-3 ऑप्शन आपने रखे, इसीलिए रखे क्योंकि हार्दिक वहाँ पर नहीं थे, इवन नीतीश कुमार रेड्डी वहाँ पर नहीं थे, इसलिए आपको ये करना पड़ा। बट कल के मैच में भी आपके पास ऑप्शन वही है, आपको अगर चेंजेस करने हैं तो आपको मेरे हिसाब से ये वैभव वाला बात हटा दीजिए, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे कि विकेट टेकर बॉलर आपको रिक्वायर्ड है। हर्षित राणा और अर्शदीप, ये दो ही इस वक्त आपके पास ऐसे पेसर हैं जो विकेट निकाल के दे रहे हैं। हर्षित राणा को लोग बोल रहे हैं कि वो क्यों खेल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि वो एज अ बॉलर खेल रहे हैं, और डोंट एक्सपेक्ट रन्स फ्रॉम हिम। बना दे तो बोनस है, बट उनके ऊपर वो टैग मत चिपकाओ आप। जैसे कल हम भी क्या कहते थे, मैं कह रहा था 9 नंबर तक बैटिंग, क्योंकि मैं हर्षित राणा को भी ये सोच रहा था न्यूजीलैंड के खेला था, वो मार देंगे, लेकिन मैं गलत था। मैं उनके ऊपर में ना वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा हूँ, वो गलत है। वो बॉलर है, उन्हें 3 विकेट निकाल के दिए, हमेशा जहां जहां वो जाते हैं विकेट निकाल के देते हैं, रन्स बना दे, वो उनका एडेड एक आप कह सकते हैं कि फैक्टर है, वो बोनस है उनकी तरफ से कि लो जी मैंने रन भी बना दिए तुम्हारे लिए। बट अगर नहीं बनाए तो उनको जिम्मेदार न ठहराया जाए और उनको एज अ बॉलर काउंट किया जाए, नॉट एज अ ऑलराउंडर। दूसरा ये कि प्रसिद्ध कृष्णा, उनके पास वेरिएशन नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा के पास वेरिएशन नहीं है, स्लो पे स्लो डाल रहे हैं, ऑफ साइड नहीं जा रहे हैं, लेंथ नहीं पकड़ रहे हैं, टप्पे पे नहीं डाल रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। कल ये दिखी वहां,
और जब एक बॉलर है, और उनको भी कोई ऐसा नहीं कि वो कल से खेलना शुरू किए, अच्छा खासा उनके पास भी अनुभव है, पूरे टाइम आईपीएल भी खेलते हैं, टीम इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं। अब उनको ये समझना चाहिए था कि अगर मेरे 2 ओवर खराब हो गए तो बाकी के 2 ओवर में थोड़ा खींच दूँ, हाँ लेकिन वो खींच नहीं पाए और आखिरी ओवर तो भयंकर तरीके से वो उनकी धुनाई हुई। मोमेंटम शिफ्ट हो गया। नतीजा ये हुआ कि टीम ने पहुंचा दिया 182 आयरलैंड। अब वही है, देखो प्रिंस यादव ने अपनी टीम के लिए आईपीएल में कितना अच्छा किया है ना, तो उनको टी20 फॉर्मेट सूट करता है, आप उनको डालो भाई, कल आपको जीतना है ना एट एनी कॉस्ट, और आपको अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन उतारिए, क्या दिक्कत है। तो इवन बॉलिंग में भी अगर हम रवि बिश्नोई को भी अगर एक मौका दे दें, खैर अक्षर पटेल क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बैटिंग में रन आएंगे, वो आए नहीं। अगर आप देखिए बॉलिंग में जरूर उन्होंने रन तो विकेटें फिर किसी के नहीं आए ना। नहीं, बट फिर इंडिया की बैटिंग जब आप कहते हो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी डेप्थ है, तो वो दिखी नहीं ना। अभिषेक शर्मा ही रन बना के गए हैं और शिवम दुबे ही रन बना के गए हैं। और अगर कल ऐसा होता है तो मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा कि अभिषेक शर्मा बाहर हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है अभिषेक शर्मा के रन आ रहे हैं, आप उन्हें रखें। आप संजू नहीं चले, खैर आप कहेंगे कि फिर एक मौका हम संजू को भी दे दें इंग्लैंड वाली सीरीज से पहले, बट मेरा ये मानना है कि अभिषेक शर्मा को बाहर नहीं करना चाहिए। आप अभिषेक और वैभव को खिला लो। अभिषेक के रन है, फॉर्म में है, मतलब पहला मैच उन्होंने जो देखा हमने 19 बॉल पे 49 हो गया, तो 50 से एक कम हो गया, वो स्टोरी भी आप जरूर देखिएगा। बट फिलहाल आई थिंक मुझे लगता है अभिषेक शर्मा जो है वो काफी इफेक्टिव रहेंगे कल वाले मैच में। आप उनके साथ वैभव का डेब्यू जो है करा दो, और फिर संजू को आप दे देना इंग्लैंड वाले जो मैचेस है 5, वहां पर आप उनको खिला सकते हो। लेकिन आई थिंक अभिषेक अगर बाहर होंगे ना, तो एक वो जो हम पॉजिटिव साइन लेके जा रहे हैं ना पिछले मैच से कि हम हार गए, लेकिन पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव यही है कि भाई अभिषेक के वहां रन थे, और साथ में नीचे दुबे ने जो 2-3 हिट्स लगाए, वो एक उम्मीद देके गए कि भाई इस वाले मैच में चलिए वो जल्दी आउट हो गया, अगले मैच वो बना देंगे। लेकिन आप बॉलिंग में तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली प्रिंस यादव को आना चाहिए, वो यंग टैलेंट बहुत जबरदस्त करेंगे। और स्पिन में क्या आपको लगता है